Good morning, student. Today's topic is yoga for preventing back pain. Now, आज हम बात करेंगे. Now I will talk to topic of yoga for preventing back pain. How to cure back pain. First of all, हम जानेंगे बैक पेन के बारे में. First of all, we all know about back pain. Back pain is pain felt in the back. बैक पेन एक ऐसा पेन है जो हमारे बैक में होता है. बैक पेन कहाँ होता है? बैक पेन इज पेन क्या होता है? इज पेन फील इन कहाँ होता है? फील इन द बैक. हमारे बैक हमारे कहाँ होता है? हमारे बैक में होता है. यानी कि बॉडी के बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को भी डिवाइडेशन दिया गया. अपर पार्ट का एक लोअर पार्ट होता है बैक का, उसे हम बोलते हैं बैक पार्ट ऑफ द बॉडी. तो पेन हमारा कहाँ फेल्ट होता है? वो हमारा बैक में होता है. ये हमारा कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? बैक पेन ऑरिजिनेट फ्रॉम बैक पेन ऑरिजिनेट फ्रॉम बैक पेन हमारा कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? वो होता है हमारी मसल्स से. इससे मसल्स, नर्व्स. कहाँ से होता है हमारा? मसल्स और नर्व्स. मसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, बोन्स हो गया, एंड जॉइंट्स हो गया, जॉइंट्स और अदर स्ट्रक्चर इन द स्पाइन. और कहाँ होता है? स्ट्रक्चर इन द स्पाइन. स्ट्रक्चर इन द स्पाइन यानी कि हमारी जो बैक बोन से रिलेटेड होती है. योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन. बैक पेन कहाँ से फील्ड होता है हमारा? बैक पेन तो सीधी सी बात है, बैक ही में होगा. ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ऑरिजिनेट फ्रॉम. जैसे बैक पेन कहाँ से आता है? जैसे कि हमारी मसल्स, नर्व्स, बोन्स, जॉइंट्स, स्ट्रक्चर इन द स्पाइन. स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, वहां से हमारा ये पेन ऑरिजिनेट होता है. अब कॉजेज ऑफ, नाउ सी द कॉजेज ऑफ बैक पेन. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ बैक पेन. क्या देखेंगे? कॉजेज ऑफ बैक पेन. कॉजेज ऑफ बैक पेन. क्या कॉजेज होते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं बैक पेन के? फर्स्ट, रॉन्ग पोस्चर. रॉन्ग पोस्चर एक्सप्लेन करूंगा. रॉन्ग पोस्चर में क्या क्या आता है हमारा? रॉन्ग पोस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, लेइंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, नॉर्मल सी बात. रॉन्ग पोस्चर कॉजेज होता है हमारा रॉन्ग पोस्चर. जैसे कि
बैठने का जो ढंग होता है हमारा कैसा है, सही से ना बैठना, उससे हमारा क्या हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। सही से खड़ा ना होना, उससे हमारा पेन जनरेट हो सकता है। सही से ना लेटना, उससे हमारा पेन जनरेट, हम लेटेंगे तो कैसे, सुपाइन पोजीशन में, कैसे लेइंग करेंगे हम, सुपाइन में। सुपाइन जैसे कि जिसे बोलते हैं पीठ के बल, तो हम सुपाइन में लेटेंगे। जब हम सही ढंग से नहीं लेटेंगे तो हमारा पोस्चर कैसा हो जाएगा, गड़बड़। तो फिर क्या जनरेट होगा, वो होगा हमारा क्या जनरेट होगा, बैक पेन। सही से रनिंग करना, वॉकिंग नहीं करना है, सही से ना सोना। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हमारा बैक पेन होता है। और भी जैसे होते हैं रिलेटेड, और से सारी जो डिजीज होती है, जैसे कैंसर होता है, कैंसर होता है, फ्रैक्चर, क्या होता है हमारा, कैंसर, फ्रैक्चर। अगर कैंसर है या फ्रैक्चर है तो भी हमारा बैक पेन हो सकता है। एंड नाउ सी द योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन। अब हम वो योगास देखेंगे जिससे हमारी बैक पेन क्योर हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन, योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन। नाउ सी, अब हम देखेंगे ना सी, योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन। पहला योगा हमारा कौन सा आता है जो हमारी बैक पेन को, फर्स्ट योगा है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन फर्स्ट योगा है हमारा ताड़ासन, जिसे हम बोलते हैं माउंटेन पोज, माउंटेन पोज। सेकंड हमारा आता है वज्रासन, वज्र आसन, जिसे हम बोलते हैं रॉक सिटिंग। क्या बोलते हैं हम जिसे, लाइक ऐसे पत्थर, माउंटेन, लाइक ऐसे माउंटेन। थर्ड योगा है हमारा शलवासन, इसे हम बोलते हैं स्नेल पोज। क्या बोलते हैं, स्नेल पोज। फोर्थ भुजंग आसन, भुजंग आसन, जिसे हम बोलते हैं कोबरा पोज। एंड नाउ लास्ट एंड फिफ्थ होता है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमारे ये 5 योगा है। 5 योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन, क्योर बैक पेन। पहला योगा है हमारा, वो है हमारा ताड़ासन, माउंटेन पोज जिसे बोलते हैं। इसको मैंने पहले भी एक्शन कॉमन योगाज में एक्सप्लेन किया है, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पहले भी आपको इस योगा के नोट्स मैंने भेज दिए हैं। सेकंड है हमारा वज्रासन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड आता है हमारा शलवासन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड फिफ्थ जो हमारा आता है वो हमारा भुजंग आसन। इस आसन को भी मैंने
एक्सप्लेन कर दिया है। एंड नाउ फिफ्थ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट एक बार फिर से इसे कर देता हूं। दो आसन जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, शलवासन एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सो नाउ स्टार्ट आसन। स्टार्ट करेंगे शलवासन। हाउ टू परफॉर्म दिस योगा? प्रोन पोजीशन, फ्रॉम प्रो लेइंग पोजीशन, यानी कि फ्रॉम लेइंग पोजीशन रेजिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस पोजीशन में फ्रॉम प्रो लेइंग यानी प्रोन पोजीशन में हम क्या करेंगे? रेजिंग द, क्या करना हमें? रेजिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? हैंड्स आर बाय द साइड। हैंड्स क्या होंगे? हैंड्स आर बाय द साइड। हमारे जो हैंड्स होंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल साइड होंगे ऑफ द लेग्स, लेग्स के साइड होंगे, ऑफ द लेग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोन पोजीशन में हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोन पोजीशन में जो भी इंडिविजुअली या फिर जो भी करना चाहिए होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोन लेइंग पोजीशन में होगा। देन रेजिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अपने पैरों को उठाएगा। हैंड्स आर बाय द साइड ऑफ द लेग, और जो हमारे हाथ होंगे वो साइड वाइज होंगे, लेग्स के बिल्कुल साइड होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? शलवासन। एंड नाउ बेनिफिट्स ऑफ शलवासन। बेनिफिट्स देख लो। इंक्रीजेस लेग स्ट्रेंथ। अब भाई इसमें कहीं लेग्स की यहाँ बात की गई, साइड ऑफ द लेग्स। जब हम रेजिंग द लोअर पार्ट, हमारा लोअर पार्ट क्या होता है बॉडी का? क्या होते हैं? लेग्स ही होते हैं। रेजिंग द लोअर पार्ट हमारे क्या होते हैं? लेग्स ही होते हैं। तो पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या होगा, तो किसके लिए बोला गया? बैक पेन। तो फर्स्ट है हमारा क्योर्स एंड प्रिवेंट बैक पेन। फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट आता है, इन सिंपल वर्ड देखा जाए, हम बात कर रहे हैं योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन। तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द दिस योगा क्योर्स एंड प्रिवेंट बैक पेन। पहले क्या क्योर करेगा? प्रिवेंट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या करेगा? बैक पेन को क्योर एंड प्रिवेंट करेगा। एंड देन जिस बॉडी पार्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उस बॉडी पार्ट का हमें बेनिफिट मिलेगा। जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कि बोला गया रेजिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और पार्ट ऑफ द बॉडी में हमारी लेग्स आती हैं, तो हम अपनी लेग्स को रेजिंग करते हैं अपवर्ड। तो फिर क्या होता है इसमें? इंक्रीजिंग लेग स्ट्रेंथ। क्या होता है? इंक्रीजेस लेग स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस लेग स्ट्रेंथ। हमारे इन हिंदी वर्ड आई एक्सप्लेन, हमारी जो थाई होती है, थाई से नीचे जो पार्ट होता है उनमें ताकत आ जाती है। थर्ड पॉइंट,
जब हम लोअर बॉडी पार्ट रेज करते हैं तब हमारे किस पे भी इफेक्ट पड़ता है इस योगा से, हमारे एब्डोमेन पार्ट पे यानी कि स्टोमक पार्ट पे भी पड़ता है। तो इससे हमारा क्या क्योर्स होता है, क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। क्या होगा, हमारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हमारी क्योर हो जाएंगी। एंड नाउ अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इंक्रीजेज एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, increases abdominal strength। जो हमारा स्टोमक होता है ना, इंक्रीज एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, जो हमारा स्टोमक होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल। तो उसमें भी ये ताकत बढ़ जाती है। तो क्या होगा, हमारा सलवासन है, प्रोन पोजीशन में लेटना है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को हमें रेज करना है, हैंड्स जो होंगे हमारे साइड वाइज होंगे, अपने अपनी साइड पे होंगे, किसने, लेग्स के। बेनिफिट, क्योर एंड प्रिवेंट बैक पेन, क्योंकि बैक पेन का ही होगा तो हम बैक पेन पे बात कर रहे हैं। एंड इंक्रीज लेग स्ट्रेंथ, हमारी टांगों में ताकत बढ़ेगी। क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है वो क्योर्स होंगी। इंक्रीजेज एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, और जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द स्टोमक उसमें ताकत बढ़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो योगा है वो है, इसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सो जो योगा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था वो था शलवासन। एंड दिस यूनिट इज फिनिश्ड, टुडे दिस यूनिट इज फिनिश्ड। आपकी ये यूनिट आज फिनिश होगी। जो नेक्स्ट यूनिट चलेगी वो होगी आपकी यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5, चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।